विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। भगवान भक्ति रूपी धागे में बंध करके अपने धाम को त्याग करके और भक्त के हृदय में आकर के बस जाते हैं, बंध जाते हैं। जो परमात्मा को कोई धन की रस्सी नहीं बांध सकती, बल की रस्सी नहीं बांध सकती, ऐश्वर्य की रस्सी नहीं बांध सकती, प्रतिष्ठा की रस्सी नहीं बांध सकती, उसको परमात्मा केवल भक्ति के धागे को स्वीकार करके भक्त के हृदय में आकर के बंधन में पड़ जाते हैं। इसीलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार भगवान भागवत के इस पावन प्रसंग को कहते हुए सनकादिक ने कहा कि अब हम आपको भागवत के सुनने के विषय में, कैसे भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ को कराया जाए, कैसे इस कथा को श्रवण किया जाए, इस विषय की चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। क्या कहते हैं, जब भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के कराने का मन बने तो सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी विद्वान के पास जाकर के मुहूर्त को पूछना चाहिए। मुहूर्त पूछने के पश्चात जब मुहूर्त निश्चित हो जाए, अमुक तिथि से अमुक तिथि तक ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन होना है, तो फिर किसी वैदिक विद्वान ब्राह्मण के पास जाकर के, जिसने वेद शास्त्र आदि का अध्ययन किया हो, उससे निवेदन करे। कहा कैसे? बोले भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के लिए विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। ऐसा ब्राह्मण हो कि जिसके जीवन में वैष्णवता हो। वैष्णवता का मतलब वो भगवान से प्रेम करने वाला हो, भगवान के प्रति आस्तिक हो, धर्म को मानने वाला हो। ये नहीं कि चावलों के पुंज पर सुपारी रख दी, गणानान्त्वा मंत्र का उच्चारण किया और इसके पश्चात महाराज गणानान्त्वा मंत्र पढ़ने के बाद गणेश जी की प्रतिष्ठा करके पूजन कराया। यजमान से कहा गणेश जी हैं प्रणाम करो, और यजमान उठ के गया और वो गणेश जी जिस सुपारी पर प्रतिष्ठित किए थे उस सुपारी को ही मुंह में कटकटा के खा गया। ऐसा नास्तिक विद्वान होने पर भी ब्राह्मण ऐसा हो तो त्यागने के योग्य, उसको भी व्यास गति का अधिकार नहीं। और विरक्तो वैष्णवो विप्रो, अर्थासक्त ना हो। ब्राह्मण के दो विशेषण हैं, अर्थासक्त ना हो और भगवान से प्रेम करने वाला, भगवान को निष्ठा पूर्वक मानने वाला हो। ऐसे ब्राह्मण को ही व्यास गति पे बैठने का अधिकार है। यदि अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रीणा पाखंडवादिना, अनेक धर्मों को मानने वाला जब जिस संप्रदाय में पहुंचा वही तिलक लगा लेना, जब जैसे लोगों में पहुंच गया उसी प्रकार का वेश बना लेना, यदि ऐसा व्यक्ति कितना भी विद्वान ब्राह्मण हो, त्याज्यास्ते यदि पंडिता, वो विद्वान होने के बाद भी त्याग देना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले आचार विचार और स्वधर्म पर निष्ठा हो, उस ब्राह्मण के द्वारा सप्ताह ज्ञान यज्ञ हो तभी ये फलित होता है। मनोन्मुखी व्यक्ति के द्वारा सप्ताह ज्ञान यज्ञ नहीं कराना चाहिए। शास्त्र सम्मत आचार विचार और व्यवहार वक्तव्य जिसका हो, ऐसे व्यक्ति का भागवत के लिए संकल्प देकर के निर्णय चयन करें। और ये कर लेने के पश्चात कहते हैं फिर भागवत की कथा श्रोता और वक्ता दोनों का नियम है कि छौर कर्म न कराएं, दाढ़ी न बनवाएं, नाखून न काटें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। श्रोता वक्ता आचार्य व्यास और यजमान परिवार के लिए नियम होना चाहिए। अन्य लोग जो श्रोतागण आवे वो भी इसका नियम पालन करें, तो जो जितना नियम पाल करके कथा का श्रवण करेगा उसको उतना फल प्राप्त होगा। कहा है क्या? भगवान भागवत की कथा के लिए व्यक्ति द्युदलम मधुतैलम चागरिष्ठानम तथैव च, मसूर आदि की दाल का त्याग कर दे, लहसुन प्याज का सेवन न करे, मादक पदार्थों को न खावे और कम फलाहार आदि को ले, कथा विश्राम के पश्चात भोजन करे और किसी की निंदा न करे। राजा की निंदा, गुरु की निंदा, वेद की निंदा, आश्रम की निंदा, इस प्रकार किसी की निंदा न करे और निंदा रहित होकर के कथा का श्रवण करे। जो भी व्यक्ति आवे कथा प्रांगण में उनको समदृष्टा होकर के आदर करे, न तो कोई अपना न कोई पराया, सब भगवान के हैं। इस भाव से, साधु भाव से सभी का आदर करे।
और लोभ का परित्याग कर दे, काम क्रोध आदि को त्याग दे, कम से कम सप्ताह पर्यंत तो इन नियमों का पालन करना चाहिए। इस नियम के साथ में जो भागवत के कथा का श्रवण करता है तो वह व्यक्ति संसार में संपूर्ण मनोरथों को सब प्राप्त कर लेता है। और यदि कोई माता बहन इस नियम का पालन करके इस कथा का श्रवण करती है तो कहते हैं अपुष्पा का कुवंद्या च वंद्याया चामृतार्भका श्रवद्गर्भा च या नारी तया श्राव्यः प्रयत्नतः। अपुष्पा, अपुष्पा कहते हैं उसको कि जिसके जीवन में मासिक धर्म न हो, ऐसी माताओं को अपुष्पा कहा जाता है। पुष्प नहीं है तो फल कहाँ से होगा, फूल के बगैर फल नहीं होता। अपुष्पा काकवंद्या, काकवंद्या उसे कहते हैं कि जो एक बार संतान को, आइए तो एक बार संतान को जन्म दे और फिर संतान होना बंद हो जाए, उसे काकवंद्या कहते हैं। और बंद्या याचा अथवा जिसके यहाँ मासिक धर्म होने के बाद भी संतान नहीं होते, कि कितने बड़े प्रमाण हैं। और ये सामान्य नहीं है, यदि नियम पूर्वक कथा का श्रवण किया जाए तो जो कहा जा रहा है उसकी पूर्ति में कहीं कोई संदेह नहीं। कई जगह इन अनुष्ठानों का प्रत्यक्ष लाभ देखा है। बंद्या याचा मृतार्भ का, कुछ माताएं ऐसी होती है कि गर्भ आता है, समय तक रहता है, जन्म लेने के बाद संतान जीवित नहीं रहते, उसे क्या कहते हैं? कहते हैं बंद्या याचा मृतार्भ का। मृतार्भ का, अर्भक माने बच्चे जिनके मृत माने मर जाते हैं, जन्म लेने के बाद जीवित नहीं रहते। अथवा श्रवद गर्भा, जिन माताओं का गर्भ 2-3 महीने 4 महीने रहा फिर स्खलित हो गया, गिर जाता है, स्थिर गर्भ नहीं रहता, तो श्रवद गर्भा चया नारी तया श्राव्यः प्रयत्नतः। यदि नियम पूर्वक वो भागवत भगवान के सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा को श्रवण कर लें तो संतान सुख दीर्घ काल तक उनको प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए ये पितृदोष आदि की निवृत्ति भागवत भगवान ही कर सकते हैं, जिसको न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम, गंगा काशी पुष्कर प्रयाग आदि तीर्थ जिसको पवित्र न कर सके, जिसको मनोवांछित फल न दे सके, उसे भगवान भागवत मनोवांछित फल दे करके सारी वेदना और पीड़ाओं को समाप्त करके पितृ आदि दोष से मुक्त करके प्रेत आदि पिशाच आदि योनियों को मुक्त कर देते हैं। इसमें द्वंद्वकारी प्रमाण है। जैसे ही सनकादिक ऋषि कथा श्रवण करा रहे हैं तो आज देवऋषि नारद ने निवेदन किया कि भगवान आज तक कोई पापी पवित्र हुआ? तब तो सनकादिकों ने कहा कि पापी नहीं महापापी पवित्र हुआ। कौन? तो कहा कि सुनिए क्या, तुंगभद्रा तटे पूर्वो मभूत्पत्तनमुत्तमो यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक पत्तनपुर नाम का नगर है, उस पत्तनपुर नाम के नगर में चारों वर्णों के लोग रहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि चारों वर्ण अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, कोई किसी के धर्म में व्यवधान नहीं करता। चारों वर्णों के लोग अपने धर्म में निष्ठा रख करके अपने धर्म का पालन करते हैं। और वहाँ एक ब्राह्मण भी है जिसका नाम आत्मदेव है, आत्मचिंतन करने वाला उच्च कोटि का ज्ञानी वैदिक ब्राह्मण। और वो इतना ज्ञानी है कि किसी सभा में यदि वो ब्राह्मण पहुंच जाए तो संशयों का उच्छेदन ऐसे कर देता है जैसे सूर्य के उदय से रात्रि का उच्छेदन हो जाता है, रात्रि के अंधकार का अंत हो जाता है। ऐसे ही उस आत्मदेव ब्राह्मण के पहुंचने पर सभा में कोई संशय कोई स्थान नहीं रहता। ऐसा वह आत्मदेव ब्राह्मण, उसका विवाह एक कन्या से हुआ जिसका नाम धुंधली है। पति पत्नी दाम्पत्य जीवन को व्यतीत करते हुए बहुत वर्षें बिता दिए, लेकिन जीवन में संतान नहीं हुई। जब संतान नहीं हुई तो आत्मदेव के मन में एक वेदना हुई कि पत्नी तो है लेकिन दाम्पत्य जीवन में जो पत्नी पति से फल उत्पन्न होना चाहिए वो संतान नहीं है। पत्नी कर्कशा है, प्रायः पति के विचारों से विपरीत चलने वाली है। आत्मदेव को वेदना है कि जीवन में ईश्वर ने मुझे वैदिक ज्ञान तो इतना दिया लेकिन जीवन में एक अशांति बनी रहती है, इसकी निवृत्ति के लिए क्या करूं? संतान नहीं है, संतान नहीं है।
इस वेदना से पीड़ित होकर के एक दिन ब्राह्मण ने मन में विचार बनाया कि निपुत्री होने से तो अच्छा है कि इस देह का परित्याग कर दो। तो अपने भवन से निकल करके नगर के बाहर एक जंगल में गया और मन में विचार कर लिया कि बस आज प्राणों का अंत कर लूंगा। जैसे ही ब्राह्मण ने ये मन बना करके गया है और जाकर के महाराज जंगल में प्यास लगी तो विचार किया प्राणों का त्याग तो करना है, लेकिन प्यासा होके मरूंगा तो ये तृषा मुझे सदैव व्यथित करती रहेगी। तो जलपान के लिए कोई जलाशय खोजूं। देखा समीप में ही एक कोई पुराने समय में कोई राजा महाराजा का बनाया हुआ चौपरा जलाशय था, जिसमें सीढ़ियां लगी हुई थी, काई से युक्त जल भरा हुआ था। ब्राह्मण ने उन सीढ़ियों का आश्रय लिया और आत्मदेव जल के समीप तक पहुंच गया। अपने हाथों से जल की काई को हटाया, अंजलि से जलपान किया और जलपान करने के पश्चात माथा टेक करके शोक मुद्रा में ब्राह्मण बैठ गए। राधे जैसे ही वहां जाकर के महाराज ब्राह्मण शोक मुद्रा में बैठा, उसी समय एक सन्यासी का आगमन हुआ। एक सन्यासी ने आकर के देखा कि एक ब्राह्मण है, तेजवान ब्राह्मण है और दुखी हो रहा है, रो रहा है। तो पूछा, कथं रोदसी विप्रत्वं काते चिंतावलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण, तुम दुखी होकर के क्यों रुदन कर रहे हो? कौन सी वह बलवती चिंता है जो तुम्हें रुला रही है? उसका कारण तो बतलाओ। तब ब्राह्मण ने कहा कि किम ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम। हे ऋषिवर, पूर्व के संचित पापों को मैं कैसे आपसे कहूं? मेरे जीवन में इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन लगता है कि पूर्व जन्म के पाप मुझे रुला रहे हैं। कारण क्या है? कहा, महाराज मेरे जीवन में मैंने एक गऊ पाली, गऊ बांझ रह गई। तुलसी का विरवा लगाता हूं तो सूख हो जाता है। मैं किसी ब्राह्मण को दान देता हूं तो वो दान नहीं लेता। मैं पितरों को तर्पण करता हूं तो वो जल स्वीकार नहीं करते। मैं अग्नि में आहुति देता हूं तो देवता उस आहुति को नहीं लेते। घर में कोई फल लाता हूं तो वो सड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। इस प्रकार का मेरा जीवन, निपुत्री होने के कारण मुझे सब लोग तिरस्कृत किए हुए हैं। ऐसी विडंबना को मैं झेल रहा हूं। बस अब तो ये लगता है कि प्राणों का परित्याग कर दूं।